हेलो फ्रेंड्स, 30 डेज ऑफ वेब डेवलपमेंट के डे 4 में आपका बहुत ही स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडिया एंड मल्टीमीडिया एचटीएमएल के अंदर, जिसके अंदर हम इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, आईफ्रेम टेक्स्ट क्या होते हैं और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव मीडिया हम कैसे अपने एचटीएमएल के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं वो देखेंगे। इमेज टैग हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख लिया है, पर फिर भी हम एक बार ये वीडियो के अंदर भी इमेज टैग का थोड़ा बहुत ब्रीफ नॉलेज ले लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि क्या क्या हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में एक तो आप पहले आप इमेज टैग सीख जाओगे, साथ ही साथ इमेज टैग के साथ में हम एक फिगर टैग जो होता है, फिग कैप्शन टैग जो होता है, वो कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। उसके बाद हम ऑडियो वीडियो जो एलिमेंट्स है वो क्रिएट करेंगे यूजिंग एचटीएमएल, जिसके अंदर हम ऑडियो टैग का यूज करेंगे, वीडियो टैग का यूज करेंगे, कंट्रोल क्या होता है, ऑटो प्ले क्या होता है, लूप, म्यूटेड, ये सब अलग अलग जो चीजें है वो क्या होती है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम आईफ्रेम टैग जो है उसका यूज करेंगे, कैसे हम किसी भी दूसरी वेबसाइट को या फिर किसी भी दूसरी वेबसाइट का कंटेंट, ठीक है, आप अपने वेबसाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो बिना किसी बड़े कोड के। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे आईफ्रेम टैग से कि क्या हम कैसे करना है। फिर उसके बाद हम थोड़ा रिस्पॉन्सिव मीडिया टेक्निक्स के बारे में देखने वाले हैं एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्रोजेक्ट और होमवर्क भी दूंगा, जिससे आप ये जो हम डे वाइज अलग अलग चीजें सीखते जा रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस भी कर सको। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम इमेज एंड फिगर एलिमेंट देखेंगे कि फिगर और इमेज टैग कैसे हम यूज करते हैं। ऑलरेडी आप इमेज टैग के बारे में जानते हो कि कैसे हम उसको यूज करते हैं, बट फिर भी हम एक बार फटाफट फटाफट देख लेते हैं थोड़ा बहुत उसका ब्रीफ। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि इमेज के अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे सोर्स एट्रीब्यूट हो गया, एएलटी एट्रीब्यूट हो गया, विथ एंड हाइट हो गया, फिर उसके बाद लोडिंग हो गया, फिगर एंड फिग कैप्शन। राइट, देखो अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वीएस कोड पे चला जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फटाक से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये फाइल जो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर भी क्रिएट किया है जिसके अंदर लिखा है असेट्स, और असेट्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक ऑडियो फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज है। ठीक है, दो इमेज है हमारे पास और दो वीडियो भी हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको भी मैं रीनेम कर लेता हूँ, उससे पहले वीडियो 2 कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हमने ये हमारे असेट्स है, और ये असेट्स और जो भी हमारे फाइल है और जो भी हम यहाँ पे अभी कोड कर रहे हैं वो आपको मेरे गिटहब सोर्स कोड से मिल जाएगा, जो भी कोड है। ठीक है, तो उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में या फिर आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं हम क्या करते हैं, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क से मैंने ये बॉयलर प्लेट कोड जो है एचटीएमएल का वो जनरेट करवा लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मीडिया एंड मल्टीमीडिया इन एचटीएमएल, ऐसा कुछ हम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये सेम टाइटल को हम अपनी वेबसाइट के अंदर भी रख लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा और बॉडी के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक H1 लेंगे और H1 के अंदर ये मीडिया एंड मल्टीमीडिया जो है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इमेज टैग। तो इमेज टैग के लिए आपको लिखना होता है इमेज। ठीक है, IMG लिखना होता है, और जैसे मैं IMG लिखता हूँ तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट दो एट्रीब्यूट है, एक है सोर्स और दूसरा है ALT, ये आता है। ठीक है, अब सोर्स एट्रीब्यूट में क्या करते हैं, जो भी जहां पे भी हमारा इमेज है उसके हम यहाँ पे एक लिंक देते हैं। अगर आप गूगल या फिर कोई भी वेबसाइट से इमेज को कॉपी कर रहे हो तो वहां से आप जो भी इमेज है उसका आप लिंक एड्रेस जो होता है उसको आप कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपके लोकल फाइल में अगर इमेज है तो यहाँ पे आप रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ से दोनों में से किसी किसी से भी आप इमेज को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अभी रिलेटिव पाथ यूज कर रहे हैं कि डॉट स्लैश करके एक फोल्डर बाहर जाएंगे और एक फोल्डर के बाहर जो अपना असेट्स फोल्डर है उसके अंदर से अपना जो इमेज है तो वो इमेज में यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हम अल्टर एट्रीब्यूट भी डाल देंगे कि ये अपना एक नेचर इमेज है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे अल्टर एट्रीब्यूट जो है वो भी यहाँ पे डाल देता हूँ। अल्टर एट्रीब्यूट क्या होता है कि अगर ये वाले यूआरएल में कुछ भी दिक्कत हुई और किसी भी रीजन से ये पर्टिकुलर इमेज लोड होने में या फिर वहां पे शो अगर नहीं हुई तो उसकी जगह पे ये जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो दिखेगा। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, ये पेज को यहाँ से मैं गो लाइव सर्वर से रन कर लेता हूँ और अभी अपन चले जाते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे लोकल होस्ट 5500 लिख के अपना जो इमेज है वो यहाँ पे देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि मीडिया एंड मल्टीमीडिया इन एचटीएमएल अपना जो पेज है उसके अंदर आ चुका है और अपना इमेज भी आ चुका है। बट अभी फिलहाल अभी उसकी जो विड्थ है वो बहुत ही बड़ी है, देख सकते हो आप। अभी हम विड्थ भी चेंज कर देंगे उसकी।
तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे ये इमेज 1 की जगह पे यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम चीज़ लिख दिया। अभी ये पाथ ऐसी कोई इमेज है ही नहीं अपने लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है? तो आप देखो, अब उसकी जगह पे क्या लिख के आ रहा है? नेचर इमेज, राइट? तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐसे आता है। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा, ठीक है? अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके जितने भी और एट्रीब्यूट है, जैसे विड्थ हो गया, तो मैं यहाँ पे 4x4 मतलब 400x400 का मैं यहाँ पे इमेज रखूंगा। तो यहाँ पे मैंने विड्थ दे दी है 400 और हाइट भी दे दी है 400। तो अपना जो इमेज है वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है? तो हाइट में थोड़ी ज़्यादा दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 500 या फिर 600 के आसपास। तो ये कुछ, चलो भाई हाइट 400 सही था, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है? आप क्या कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे विड्थ जो है वो 100% दे दूँ और हाइट है जो मैं ऑटो कर दूँ, तो ये इमेज पूरी जो अपना जो विड्थ एंड हाइट है वो ले लेगा अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 200x200 का कर देते हैं। तो अभी फिलहाल वो दिखे आपको, इसलिए मैं अभी इसको ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है? तो अपना इमेज भी यहाँ पे आ चुका है। अभी हम क्या करते हैं कि इसके बाद एक और इसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं हम लोडिंग। तो लोडिंग में क्या कर सकते हो आप, ईगर और लेजी लोडिंग का यूज कर सकते हो। अब ईगर में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, लोड्स द इमेज इमीडिएटली रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट द इमेज इज करंटली विद इन द विजिबल व्यू पुट, ठीक है? अब सिंपल मीनिंग है कि समझो, जैसे मैं यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे अपना वेबसाइट जो है वो मैंने लोड किया, ठीक है? अब समझो कि ये इमेज मेरा सबसे लास्ट में है, ओके? तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं वो पर्टिकुलर पोर्शन पे जाऊँ वेबसाइट के, वो पर्टिकुलर पार्ट पे जाऊँ, सबसे लास्ट में जाऊँ, तभी ये इमेज लोड हो। उससे पहले ये इमेज अपने नेटवर्क के अंदर लोड ना हो, ठीक है? तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ईगर की जगह पे मैं यहाँ पे जो लोडिंग है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, लेजी कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने लोडिंग जो है वो लेजी रखा है। अगर उसी जगह पे मैं ईगर रखूंगा तो ये क्या होगा कि पूरी वेबसाइट, आप भले ही लास्ट तक उसको देख नहीं रहे हो वेबसाइट को, फिर भी ये पूरी वेबसाइट के अंदर जितने भी इमेजेस होंगे उसको वो लोड कर देगा साथ ही साथ में, ठीक है? मतलब पहले ही लोड कर देगा। बट लोडिंग लेजी में क्या होता है कि जब तक आप वो पर्टिकुलर पोर्शन को विजिट नहीं कर रहे हो अपने वेबसाइट के अंदर, तब तक वो पर्टिकुलर इमेज को लोड नहीं करेगा। तो इससे क्या है कि अपना जो ब्राउजर परफॉर्मेंस है वेबसाइट का वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आई होप कि अभी इमेज टैग के बारे में आपको इतना पता चल गया होगा। अब दूसरा है कि हम फिगर टैग के साथ यहाँ पे इमेज देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इमेज था उसका मैं साइज पहले तो कम कर देता हूँ, यहाँ पे 100x100 कर देते हैं अपन, ठीक है? और यहाँ पे हम दूसरा अभी क्या लेंगे, पहले फिगर टैग लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले फिगर टैग लेते हैं और फिगर के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज टैग लेंगे, ठीक है? और इमेज के अंदर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना असेट्स के अंदर मैंने यहाँ पे एक गणेश जी का फोटो रखा है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम अल्टर टैग जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हम विथ जो है वो यहाँ पे समझो आप 150 या फिर जो भी है, अभी मैं उसको भी 100, ओके चलो 200 का रख रहा हूँ, ठीक है? विथ इसका भी मैं 200 रख रहा हूँ, ओके? तो ये फिगर हो गया। अब फिगर के अंदर आपको फिक कैप्शन देना होता है। फिक कैप्शन आप ऊपर दो नीचे दो, दैट इज ओके। तो यहाँ पे मैं अभी फिक कैप्शन दे देता हूँ और फिक कैप्शन के अंदर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि लॉर्ड गणेश फोटो, ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है? तो ये जैसे अपने क्या बोलते हैं, जैसे हम ये देखो, तो ये अपना गणेश जी का फोटो आ चुका है, बहुत ही सुंदर है, ठीक है? तो यहाँ पे एक कैप्शन भी आ चुका है, लॉर्ड गणेश फोटो, राइट? तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, सी ये देखो, आप ऐसे आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर ऐसे आप कैप्शन भी रख सकते हो। ऐसा हमने देखा है ना बहुत बार कि आप कभी एक वर्ड फाइल यूज कर रहे हो, एक वर्ड फाइल बना रहे हो, ठीक है, पीडीएफ बना रहे हो, तो उसके अंदर भी अगर आप समझो कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर रेडी कर रहे हो, तो उसके अंदर भी जो इमेज इंक्लूड करोगे तो वो आप उसको एज अ फिगर काउंट करोगे। तो अपन स्टार्टिंग में भी लिखते हैं कि फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। तो ऐसे जो कैप्शन होते हैं इमेज के, वो कैप्शन लगाने के लिए आप यहाँ पे पिक कैप्शन जो टैग है उसका आप यूज कर सकते हो। अब इसे होगा क्या, इसे कुछ खास इतना नहीं होगा, बट होगा क्या कि ब्राउजर को समझ में आएगा कि ये अपना एक फिगर है और उसका ये अपना एक फिगर कैप्शन है। ये फिर उसको एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह या फिर नॉर्मल पैराग्राफ की तरह, मतलब वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। वो उसको किस तरह कंसिडर करेगा, एक फिगर का कैप्शन की तरह, राइट? सो आई होप कि आपको ये दोनों में पता चला होगा कि क्या है एग्जैक्टली, राइट? अब उसके बाद हम देखते हैं ऑडियो एंड वीडियो टैग्स, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियो एंड वीडियो टैग्स, अभी मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ऑडियो एंड वीडियो टैग्स जो होते हैं वो ऑडियो और वीडियो दोनों को इंक्लूड करने के लिए यूज होते हैं ब्राउजर के अंदर, राइट? ये तो आप भी बहुत समझदार हो, तो मुझे आपको कुछ बताने की ऐसी जरूरत नहीं है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या यहाँ पे देखते हैं कि उसके जो एट्रीब्यूट्स है,
जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो कि उसका एक एट्रीब्यूट है कंट्रोल, फिर है ऑटो प्ले, म्यूटेड, लूप, पोस्टर, प्रीलोड, सोर्स एंड ट्रैक। ठीक है, अब जो कंट्रोल्स है वो क्या करता है कि वीडियो के अंदर और या फिर ऑडियो के अंदर जो भी कंट्रोल्स होते हैं, मतलब स्क्रीन को बड़ा करने के लिए या फिर समझो कि ऑडियो को प्ले करने के लिए, उसको म्यूट करने के लिए, उसका जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा कम ज्यादा करने के लिए, ये सब जो कंट्रोल्स है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है ऑडियो एंड वीडियो टेक के अंदर। अभी एक चीज है, जैसे अगर आप कंट्रोल्स नहीं लिखोगे तो आपको आपका जो ऑडियो है वो भी नहीं दिखेगा एंड जो वीडियो है वो भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वो एक बार हम देख लेंगे अभी। फिर उसके बाद है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले मतलब जैसे उसका नाम है ऑटो प्ले, मतलब आप ऑटो प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो प्लेज ऑन अ लोड एंड ब्राउजर ब्लॉक अनलेस ऑल्सो म्यूटेड। ठीक है, तो ये भी सब जो चीजें हैं यहाँ पे अभी जो लिखा है, आप क्या करो उसको मतलब याद रखना। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तो जिससे आप इसको पढ़ पाओ। ठीक है, फिर एक म्यूटेड करके एक अपना कंट्रोल होता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो वीडियो या फिर ऑडियो है वो स्टार्ट हो साइलेंटली, मतलब बिना आवाज के वो स्टार्ट हो। लूप का मतलब क्या होता है कि जैसे समझो कि मेरा 1 मिनट का वीडियो है, जैसे वो वीडियो खत्म हुआ तो क्या होगा कि वो वीडियो वहां पे स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही 1 मिनट खत्म हुआ वो वहां पे स्टॉप हो गया, खत्म हो गया। बट अगर मैं लूप करता हूँ तो वो क्या होगा कि वो स्टॉप नहीं होगा, 1 मिनट के बाद वो फिर से 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, बोलते हैं ना शून्य से शुरू राइट, तो वो है। फिर उसके बाद है पोस्टर। तो पोस्टर क्या है, पोस्टर हम यूज करते हैं वीडियो टैग के अंदर। पोस्टर का सीधा सिंपल मतलब है, जैसे आप यूट्यूब के अंदर वीडियो देखते हो तो यूट्यूब का क्या है कि थंबनेल अलग होता है जो हम रखते हैं इमेज वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे किसी भी वीडियो का पोस्टर रख सकते हैं। प्रीलोड, तो प्रीलोड हम देखेंगे अभी आगे क्या है। फिर उसके बाद सोर्स है, ट्रैक है। सोर्स के अंदर आप आपका जो वीडियो या फिर ऑडियो का जो सोर्स है वो आप प्रोवाइड करते हो। तो फटाक से हम आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर। अभी हम ये क्या करते हैं, ये जो इमेज के टैग का हमने रखा था जो भी कोड, अभी मैं उसको कमेंट कर दे रहा हूँ। अपने गणेश जी का फोटो रहने देते हैं। ठीक है, मंगल के साथ पढ़ो गाइस। ठीक है, चलो अभी आप यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑडियो एंड वीडियो टैग, ऐसा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कमेंट करके मैं लिख देता हूँ इमेज टैग। ठीक है, तो ये आपको भी पता चले। ओके, अब फर्स्ट हम देखते हैं ऑडियो टैग। तो यहाँ पे आप ऑडियो टैग ऐसे लिख दो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जैसे मैंने ऑडियो टैग लिखा तो यहाँ पे एक SRC एट्रीब्यूट आया, मतलब सोर्स एट्रीब्यूट। अब देखो कि अगर मैं यहाँ पे भी सोर्स दूं, जैसे यहाँ पे मैं असेट्स में जाके अपना जो यहाँ पे एक MP3 है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे दे दूं। पहले मैं क्या करता हूँ, उसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ। क्यों नाम चेंज करना है, क्योंकि ये थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन में है कि क्या है कि कभी भी आप अपने कोई भी फाइल के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ये चीज आप याद रखो, स्पेस कभी भी नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी फाइल है, चाहे वो इमेज फाइल हो या फिर कोई भी कोडिंग फाइल हो, कोई भी फाइल हो, वो पर्टिकुलर इमेज या जो भी फाइल है उसके नाम में कभी भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। या तो आप अंडरस्कोर यूज करो या तो फिर आप कैमल केस यूज करो। राइट, ओके, तो यहाँ पे मैं ऑडियो जो है MP.MP3 में यहाँ पे ले लेता हूँ। और यहाँ पे अगर मैंने सेव किया अपनी वेबसाइट में, यहाँ पे गया, पेज को रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं आया। क्यों कुछ नहीं आया? अगर मैं यहाँ पे एक H2B लिख लेता कि ऑडियो टैग ऐसा, या फिर माय ऑडियो ऐसा कुछ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये माय ऑडियो करके तो आ चुका है, बट यहाँ पे अपना कोई ऑडियो नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक अपना एट्रीब्यूट ऐड करूंगा जिसका नाम है कंट्रोल्स। तो इसी के मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा था। जैसे मैं कंट्रोल्स किया, यहाँ पे जो अपना ऑडियो है वो आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे प्ले करूंगा, आपको आवाज शायद सुनाई देगी। ठीक है, तो ये अगर आप कंट्रोल्स नहीं लिखोगे तो ये पर्टिकुलर जो कंट्रोल वाला जो आपको ये UI दिख रहा है, जिसके अंदर ये प्ले और पॉज बटन है, फिर यहाँ से मैं किसी भी ऑडियो को मतलब कोई भी टाइमलाइन पे लेके जा सकता हूँ, यहाँ से मैं म्यूट कर सकता हूँ, या फिर वॉल्यूम जो है अपना उसको मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, या फिर 3 डॉट से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। राइट, तो ये जो सारी चीजें हैं, ओके, तो ये मतलब क्या है, जब आप कंट्रोल्स लिखोगे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में, तभी ये आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं लिखोगे तो ये जो पर्टिकुलर UI है वो आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो और दूसरी बात की जैसे ये SRC यहाँ पे लिखा है, तो आप यहाँ पे ऐसे SRC भी लिख सकते हो, बट हमेशा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हम एक सोर्स टैग का यूज करते हैं, और यहाँ पे सोर्स के अंदर हम फिर SRC का यूज करते हैं, और यहाँ पे जो भी अपना ऑडियो या फिर वीडियो था वो हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट हमेशा हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ऑडियो टेक के अंदर, तो ये याद रखना। अब यहाँ पे अगर मैं लूप कर दूं, ठीक है, तो लूप के अंदर क्या होता है, देखो
अब जैसे मैं ये वीडियो को प्ले कर रहा हूँ और यहाँ पे लास्ट तक लेके जाऊंगा, चलो पहले ये लूप वाला जो है मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब पहले मैं बताता हूँ कि देखो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर मैं अपना जो ऑडियो है वो 4 मिनट मतलब 4 मिनट होके जो 36 सेकंड है, अगर मैं वहां पे लेके जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपन थोड़ा पीछे जाते हैं, ओके ये बहुत पीछे हो गया, ओके। तो 4 मिनट्स 29 सेकंड पे मैं लेके गया हूँ। अब जैसे ही 4 मिनट 36 सेकंड्स हो जाएंगे ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, देखना। ठीक है, ये देखो ये अपने आप बंद हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे लूप रखूंगा तो ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे उसको खत्म भी कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप प्ले हो जाएगा। जैसे अगर मैं थोड़ा यहाँ पे कम करूँ, ओके ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे प्ले करूंगा तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा एरो देखो, मेरा एरो ये गणेश जी पे है, ठीक है। ये अपने आप ऑटोमेटिकली लूप में प्ले हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्ले नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली अपने आप, ओके सॉरी सी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्ले हो चुका था, मैंने प्ले नहीं किया, ठीक है। तो ये लूप की जगह पे जैसे यहाँ पे आप एक चीज भी लिख सकते हो, जैसे एक हो गया अपना ऑटो प्ले, तो यहाँ पे आप ऑटो प्ले भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ऑटो प्ले पे वो अपने आप प्ले होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे पॉज या प्ले बटन क्लिक करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आई होप कि आपको ये पता चल रहा होगा, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे और भी अब ये जो ऑटो प्ले ना मैं हटा दूंगा, क्योंकि जब जब मेरी वेबसाइट में मैं यहाँ पे सेव करूंगा वो वहाँ पे म्यूजिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अपना यहाँ पे ऑटो प्ले है, कंट्रोल्स के अंदर फिर लूप है, फिर यहाँ पे आप म्यूटेड जो है वो भी लिख सकते हो। तो ये क्या है कि ऑलरेडी पहले से ही वो म्यूट में रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे मतलब जब भी आप वेबसाइट को यहाँ पे रीलोड कर रहे हो, रिफ्रेश कर रहे हो, तो ये पहले से ही यहाँ पे वो क्या होगा, म्यूटेड होगा। तो ये सब चीजें हैं जो आप यहाँ पे ऑडियो टेक के अंदर कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं वीडियो टैग के बारे में। तो पहले आप क्या करो, यहाँ पे ऐसे वीडियो टैग ले लो, और जैसे यहाँ पे भी आप सोर्स जो है एसआरसी के अंदर यहाँ पे भी आप किसी भी वीडियो का सोर्स डाल सकते हो। बट जैसे हमने ये ऑडियो टैग के अंदर अपना जो प्रैक्टिस फॉलो किया है, जिसके अंदर हमने ये वाले सोर्स टैग का यूज किया है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अपने जो सोर्स टैग है उसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपना जो सोर्स टैग है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, एंड यहाँ पे हम एसआरसी करके जो जहाँ पे भी अपना वीडियो टैग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 वीडियो रखे हैं, वीडियो 1 वीडियो 2। तो यहाँ से मैं वीडियो 1 जो है वो ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अभी मैं कुछ कोई भी एट्रीब्यूट जैसे कंट्रोल लूप म्यूटेड ऐसा कुछ भी अगर मैं नहीं रख रहा हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये अपना जो वीडियो है वो बहुत बड़ा वीडियो जो है वो आ चुका है। बट यहाँ पे अभी कोई भी जगह पे ऐसा प्ले बटन ऐसा कुछ है नहीं, राइट। मैं इसको प्ले नहीं कर सकता, ये बस अभी एज एक इमेज की तरह ही यहाँ पे रेंडर हुआ है, देखो सी, राइट। तो उसके लिए आप मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप कंट्रोल लिखो, ठीक है। तो नहीं, पहले मैं यहाँ पे क्या उसका विड्थ जो है वो कम कर देता हूँ। तो यहाँ से विड्थ में अगर 400 करूंगा, ठीक है, तब जाके आपको ये वीडियो दिखेगा। ये अगर आप अभी आपको ये वीडियो जो है वो दिख रहा है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे किसी भी तरह का जो कंट्रोल्स है वीडियो को प्ले करने के लिए अभी आपको नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो और इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पे एक बीआर ले लेता हूँ, ब्रेक, ठीक है। तो जिससे ये वीडियो जो है अपना थोड़ा नीचे आ जाए। अभी आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे मैं आगे जाके अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल्स लिखता हूँ, ठीक है, तो अब जाके मेरे वीडियो के अंदर कंट्रोल्स आ जाएगा। अभी मैं ये वीडियो को जो है वो प्ले कर सकता हूँ, सी। अब जो ये वीडियो है वो प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं उसको पूरा फुल मैक्सिमाइज जो अपना साइज होता है, फुल स्क्रीन साइज, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ से मैं वीडियो को डाउनलोड कर सकता हूँ, पिक्चर इन पिक्चर, प्लेबैक स्पीड, तो ये सब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और बाकी सारे जो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, वो सारे एट्रीब्यूट जो हमने ऑडियो में देखे थे, जैसे यहाँ पे लूप हो गया, जैसे देखो अब यहाँ पे अगर मैं ये वीडियो को प्ले करता हूँ और यहाँ पे लास्ट तक लेके आता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये देखना अभी 9 10 और फिर से 11 से, मतलब फिर से 11 के बाद ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे लूप रखा है। अगर मैं यहाँ पे ये लूप नहीं रखता तो ये देखना आप कि ये 11 पे जाके स्टॉप हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जाके अभी स्टॉप हो जाएगा। सी, अभी वो अपने आप प्ले नहीं हुआ, 11 पे जाके स्टॉप हो गया। पर जैसे हम यहाँ पे लूप लिखते हैं तो वो ऐसे होता ही जाएगा, सी, वो अपने आप प्ले होता ही जाएगा, ठीक है। अभी ये वीडियो का कोई ऑडियो नहीं, इसलिए आपको अभी सुनाई नहीं दे रहा है। बट आप जो है एक ऐसी वीडियो लो जिसका ऑडियो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे लूप हो गया, फिर यहाँ पे आप उसको म्यूटेड भी कर सकते हो। तो ये तो ऑलरेडी म्यूटेड है, बट फिर भी आप देखो कि यहाँ पे आइकॉन जो है कि यहाँ पे वॉइस पे ऐसे क्रॉस करके आ चुका है, दैट मीन्स कि ये वीडियो म्यूटेड है। फिर यहाँ पे ऑटो प्ले कर सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। तो ऑटो प्ले में ये आप अपने आप प्ले होगा, आपको मतलब यहाँ पे ऐसे प्ले पॉज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्ले होगा, ठीक है। तो ये एक होता है। तो अभी मैं ये ऑटो प्ले और ये अभी म्यूटेड जो है वो अभी हटा देता हूँ फिलहाल। फिर यहाँ पे एक होता है पोस्टर,
तो पोस्टर के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो भी आपका इमेज है, जैसे अभी समझो यहाँ पे अपने पास 2-3 इमेज थे, जैसे ये भी अपने पास एक इमेज है, कैसा थे, ओके, ये ऐसा कुछ एक इमेज अपना दिखता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये पोस्टर के अंदर, ठीक है, ये पोस्टर के अंदर में ये जो असेट्स के अंदर इमेज 1.jpg है, उसका मैं यहाँ पे उसको पोस्टर दे सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि ये वीडियो देखो, अब ये वीडियो कुछ और था पहले, पहले ये क्या था, बस वो एक बंदा है जो वहाँ पे वो डांसिंग कर रहा है, वो दिख रहा था, बट उसकी जगह पे अभी ये स्टूडियो का पोस्टर आ रहा है। जब मैं प्ले करूंगा तब ये वीडियो ऐसा दिखेगा, राइट। तो ये क्या कर सकते हो कि एक तरह का जो थंबनेल होता है वो आप यहाँ पे पोस्टर एट्रीब्यूट से आप लगा सकते हो किसी भी वीडियो पे। सो आई होप कि आपको पता चला होगा। फिर इसके बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है प्लेस इनलाइन, प्ले इनलाइन, ठीक है, प्लेस इनलाइन। अब ये क्या करता है कि जब ऐसा समझो कि कई सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि जो वीडियो है वो बस लूप में चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और साथ ही साथ में ये जो आप देख रहे हो ये जो कंट्रोल्स वगैरह ये आपको नहीं दिख रहे, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, ये प्लेस इनलाइन करके जो एट्रीब्यूट है आप एक बार सर्च कर लेना उसके बारे में, ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, तो उसको भी आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये पूरे वीडियो टेक के बारे में पता चला होगा। इसमें इतना कुछ है नहीं आगे, ठीक है, कि अभी फिलहाल एज अ बिगनर आपको इतना तो जानना चाहिए, ओके। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टीपल सोर्स जो है वो डाल सकते हो। यहाँ पे सोर्स टैग से अगर मैं यहाँ पे एक और सोर्स डालना चाहूँ मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मैं असेट के अंदर अपना जो वीडियो 2 था वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, और अभी आप देख सकते हो कि अपना ये वीडियो यहाँ पे देखो, अभी मैं प्ले करूंगा, ये डांस वाला जो वीडियो हो यहाँ पे प्ले हो रहा है। बट गाइस, अगर ये पर्टिकुलर पाथ के अंदर कोई ना कोई दिक्कत हुई, या फिर जब हम उसको नेटवर्क के अंदर लोड कर रहे हैं वेबसाइट के अंदर, तो वो लोडिंग के टाइम ये वीडियो समझो आया ही नहीं नेटवर्क के अंदर, तो ये जो सेकंड सोर्स था वो वहां पे रेंडर हो जाएगा। देखो, अगर ये वीडियो 1 के अंदर इसका मैं पाथ कुछ चेंज कर दूं, ऐसे कुछ मैनिपुलेट कर दे हम पाथ को, तो अभी देखो वहां पे वीडियो 2 आ गया, देख सकते हो। अब यहाँ पे ये वीडियो का साउंड है तो आप सुन सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप मल्टीपल सोर्सेज जो है वो भी आप यूज कर सकते हो, और ये ऑडियो के लिए भी आपको यहाँ पे मतलब वो लागू पड़ता है, ऑडियो के लिए भी वो यूज कर सकते हो मल्टीपल सोर्सेज, राइट। यहाँ पे आप अलग अलग सोर्सेज यूज कर सकते हो। तो अगर कोई भी सोर्स के अंदर कोई भी तरह का दिक्कत आता है, नेटवर्क में वो लोड नहीं होता, या फिर उसका पाथ चेंज हो जाता है, तो उसकी जगह पे जो दूसरा आपने यहाँ पे सोर्स दिया है वो रेंडर होगा। तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा वीडियो टेक के बारे में और ऑडियो टेक के बारे में। अब हम आगे देखते हैं आई फ्रेम टेक के बारे में। अब आई फ्रेम का फुल फॉर्म होता है इनलाइन फ्रेम। अब ये आई फ्रेम टेक क्या करता है कि किसी भी दूसरी वेबसाइट को आपकी वेबसाइट के अंदर, मतलब आपके किसी भी और वेब पेज को आपकी वेब पेज के अंदर वो क्या करता है, इंक्लूड करता है, एम्बेड करता है। चाहे जैसे वो यूट्यूब हो गया, या फिर मैप्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, फिगमा हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें आप किसी वेबसाइट को भी वहां पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने कोड में आ जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे हम आई फ्रेम टेक के बारे में लिख देते हैं, आई फ्रेम टेक, ठीक है। तो आई फ्रेम टैग में यहाँ पे लिखता हूँ, और आई फ्रेम टैग आप ऐसे भी लिख सकते हो। सी यहाँ पे अगर आप आई फ्रेम टैग लिखोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे बस आपको सोर्स देना है, ठीक है, जो भी आपको वीडियो या फिर जो भी आपको वेबसाइट का अगर आपको चाहिए तो बस यहाँ पे आपको सोर्स देना है। जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ विकीपीडिया, ठीक है, हम यहाँ पे सर्च करते हैं विकीपीडिया, तो मैं यहाँ पे विकीपीडिया सर्च करता हूँ, और विकीपीडिया ये जो अपना पर्टिकुलर विकीपीडिया का जो ये जो पूरा वेबसाइट है, देखो आप अभी देख सकते हो वेबसाइट को। तो ये वेबसाइट को क्या करूंगा, यहाँ से मैं उसका ये जो लिंक है, ठीक है, ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके अपना जो आई फ्रेम टैग है उसके अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप वीथ जो है वो भी आप दे सकते हो अगर, तो यहाँ पे मैं जो वीथ है वो 100% दे देता हूँ। अभी आप देखना कि जैसे ही अपन अपनी वेबसाइट के अंदर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप ये चीज देख रहे हो कि और हाइट में थोड़ी कम, इसकी जो हाइट है ना अपन थोड़ी विड्थ कम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल, और हाइट भी उसका कितना कर लेते हैं 400 पिक्सल, ठीक है। तो इतना हम कर लेते हैं, तो ओके, ठीक है। हाइट बहुत ज्यादा दिख रही है, अपन 200 पिक्सल के आसपास कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा मुझे अपना जो विकीपीडिया का वेबसाइट था ये वाला, ठीक है, ये ओरिजिनल विकीपीडिया का वेबसाइट है, और उसको भी हमने कहा पे अपनी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे एम्बेड किया है। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है गाइस, एक काम करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, यहाँ पे भी हम एक br टैग ले लेते हैं, ठीक है, जिससे ये थोड़ा ऐसे नीचे आ जाए, ठीक है। और हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, मैं पूरा जूम आउट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे हाइट जो विड्थ है वो कर देता हूँ 100%,
ठीक है। तो 100% के हिसाब से, और अपना जो हाइट है वो भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 400 पिक्सल। देखो, अब ये अपना जो वेबसाइट है, मैं यहाँ पे विकिपीडिया का जो वेबसाइट है वो एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी सर्च करूँ, कुछ भी, जैसे हु इज नरेंद्र भाई मोदी भाई, चलो नरेंद्र, ठीक है। तो ऐसा मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो जो वेबसाइट है उसके बारे में मुझे पूरा, ठीक है, यहीं पे मैं पूरी चीज को एक्सेस कर सकता हूँ। देखो, मुझे ना कोई डेटाबेस या ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ी, मैं उसी वेबसाइट का कंटेंट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पता चला होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H1 टैग हम यहाँ पे ले लेते हैं, सॉरी H2 टैग ले लेते हैं। हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, वेबसाइट को एम्बेड किया है। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट का दे देता हूँ एग्जाम्पल। फिर यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यूट्यूब का, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ओके, मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे जाऊंगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, youtube.com। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे कि अपना जो चैनल है अभी, ठीक है, जो अभी अपन ने स्टार्ट किया है, तो मैं उसी का कोई वीडियो ले लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे हमारा इतने सारे अपनी वीडियो है, डे टू डे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो डे टू का वीडियो है यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। आपको क्या करना है, सी गाइस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप शेयर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एम्बेड करके, आप ये एम्बेड पे क्लिक करो, और यहाँ पे ये जो एम्बेड का जो ये जो कोड आ रहा है, ठीक है, आई फ्रेम का, यहाँ से आप उसको कॉपी कर लो। ठीक है, और आपकी जो वेबसाइट है वहां पे जाके उसको आप पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स भी आपको दिखेंगे, जैसे विथ हो गया, हाइट हो गया, फिर आप एक सोर्स हो गया, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टाइटल दे सकते हो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर, फिर आप यहाँ पे अलाउ, अलाउ के अंदर आप परमिशन दे सकते हो कि कौन कौन सी परमिशन, जैसे ऑटो प्ले, क्लिपबोर्ड वाइट, इंक्रिप्टेड मीडिया, ठीक है, पिक्चर इन अ पिक्चर, फिर ये एसोलोमीटर। तो ये जितनी भी यहाँ पे पॉलिसीज है, ठीक है, जितनी भी यहाँ पे आप कंडीशंस है, ठीक है, तो वो आप दे सकते हो। यहाँ पे आप रेफरेंस पॉलिसी दे सकते हो। रेफरेंस पॉलिसी में यहाँ पे भी लिखा है स्ट्रिक्ट ओरिजिन व्हेन क्रॉस ओरिजिन। अभी ये क्रॉस ओरिजिन क्या होता है, मैं आपको जब जावास्क्रिप्ट या फिर हम ऐसा कुछ जब देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्रॉस ओरिजिन। अभी मैं सिंपल भाषा में बोल दूं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं, तो क्रॉस ओरिजिन मतलब समझो कि सेम यूआरएल से, ठीक है, आप मतलब अलाउ करते हो कि आप ये यूआरएल से आपका जो वेबसाइट है वो पर्टिकुलर बंदा या जो भी है वो एक्सेस कर सकता है। अगर वो यूआरएल अनऑथेंटिकेटेड या फिर अनऑथराइज्ड है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट के किसी भी कंटेंट को ना तो एम्बेड कर सकता है, ना तो वो यूज कर सकता है। ठीक है, अब ये सिंपल मैंने लैंग्वेज में बोला है क्रॉस ओरिजिन, हम देखेंगे उसके बारे में बहुत डिटेल में। ओके, सो अभी अगर मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे जाऊं और यहाँ पे हम अपने वेब पेज पे आ जाते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे ये यूट्यूब जो है अपना वो आ चुका है। यहाँ पे अगर मैं प्ले करूंगा तो मैं आराम से अपना जो वीडियो है, हेलो डेवलपर्स, हम गेट और पोस्ट के पे, ये क्या है, किसी भी नंबर को इंक्रीज करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे देखो ऐसे में थी, तो यहाँ पे मैं उसको प्ले कर सकता हूँ। यहाँ से मैं उसको फुल स्क्रीन के अंदर भी, देखो ये फुल स्क्रीन के अंदर भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, और इसका हाइट विड्थ मुझे जो भी चेंज करना है मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आई होप कि आपको इसके बारे में भी पता चला होगा। मैं यहाँ पे एक यहाँ पे भी एक H2 ले लेता हूँ, जिसके अंदर हम लिखते हैं यूट्यूब वीडियो, राइट। तो यहाँ पे अपना एक वेबसाइट का एग्जांपल आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी वेबसाइट को ऐसे एम्बेड कर सकते हो। यहाँ पे यूट्यूब वीडियो आ चुका है। अभी हम देखते हैं गूगल मैप के बारे में। तो यहाँ पे मैं फिर से क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं गूगल मैप। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक H2 ले लेते हैं और उसके अंदर भी सेम चीज लिख लेते हैं, गूगल मैप। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पे गूगल मैप सर्च करो। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन को शेयर कर सकते हो आपकी वेबसाइट के अंदर। जैसे समझो कि यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ वडोदरा या फिर कुछ भी, तो मैं यहाँ पे वडोदरा गुजरात यहाँ पे मैंने सर्च किया, तो ये वडोदरा के बारे में यहाँ पे आ चुका है, बिकॉज मैं वडोदरा गुजरात से हूँ गाइस, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आप शेयर बटन पे ये देख सकते हो, आप ये शेयर बटन, हाँ, ये जो जूम हो रहा है ना, यहाँ पे ये शेयर बटन, आप इस पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे आप क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे एक एम्बेड अ मैप का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और यही से आप देख सकते हो यहाँ पे कि एम्बेड अ मैप वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे ये एक आईफ्रेम टैग करके यहाँ पे कुछ तो आया। तो आप क्या करो, यहाँ से कॉपी HTML कर लो। ठीक है, और ये कॉपी करके यहाँ पे आपके उसमें पेस्ट कर दो कोड के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम यहाँ पे सोर्स आ चुका है। ठीक है, सोर्स के अंदर यहाँ पे मैप का वो सब आ चुका होगा। हम ये सब जो है विड्थ है, फिर उसके बाद हम यहाँ से हाइट है, तो ये सब हम यही से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, देखो आप, ये लोडिंग भी हो गया, लेजी लोडिंग, मतलब जब तक यूजर वो पर्टिकुलर सेक्शन पे नहीं जाएगा तब तक वो मैप जो है वो लोड नहीं होगा।
ठीक है। तो फिर से अपन चल जाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अपना अभी मैप भी आ चुका है। अब यहाँ ही से मैं देखो ये पर्टिकुलर जो लोकेशन है अभी ये वडोदरा का है, और यहीं से मैं उसको ऐसे चेंज भी कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे जाना है मैं जा सकता हूँ। यहाँ से क्या करता हूँ मैं कि अपना जो मैप का विड्थ है वो मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ओके, ओके, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस स्क्रॉल भी यूज कर सकते हो, तो अगर यहाँ से अगर आपको स्क्रॉल भी करना है तो आप कर सकते हो ऐसे। तो ऐसे आप गूगल मैप को भी अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हो। तो आई होप कि आपको पता चला होगा, कई बहुत सारी वेबसाइट में आप देखते हो कि फुटर के अंदर या फिर कहीं पे भी गूगल मैप दिया गया है। तो वहां से आप ऐसे जो है अपनी वेबसाइट के अंदर गूगल मैप को इंक्लूड कर सकते हो, एम्बेड कर सकते हो आईफ्रेम टेक की यूज से। तो अभी तक हमने किसी वेबसाइट को कैसे करना है, यूट्यूब को कैसे करना है, गूगल मैप को कैसे करना है, वैसे ही अगर आप स्पॉटिफाई पे भी कोई सॉन्ग अगर करना चाहते हो तो वहां पे शेयर पे जाके आप क्या कर सकते हो, वहां पे एक एम्बेड में जाके वहां पे एक एम्बेड लिंक मिलेगी लाइक दिस, अभी जैसे आपको भी दिख रहा है, ठीक है। तो वैसे आप जो स्पॉटिफाई का ट्रैक है उसको भी आप यहाँ पे एम्बेड कर सकते हो, फिग्मा फाइल है उसको भी आप यहाँ पे एम्बेड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये आईफ्रेम टेक के बारे में पता चला होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्पॉन्सिव मीडिया टेक्निक्स के बारे में। अब ये देखो इतनी सारी मतलब ये जो चीजें हैं, ये टेक्निक्स जो है वो ज्यादातर कोई लोग इतने यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको मतलब इतना वो कोड के अंदर दिखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको छोटी से छोटी और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको मैं बताऊं, ठीक है। तो अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी क्या करूँ, इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे कुछ कर देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। अब आपको कोई पूछे कि मैं अगर एक IMG मतलब एक इमेज टैग यूज करता हूँ, इमेज टैग के अंदर मुझे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मिलता है SRC करके, सोर्स करके। तो अभी आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इमेज के अंदर SRC एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जो भी इमेज है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं उसका जो लिंक है मैं यहाँ पे दे दूंगा, तो अपना इमेज जो है वो रेंडर हो जाएगा ब्राउजर के अंदर। बट अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि एक इमेज टैग के अंदर क्या मैं मल्टीपल इमेज के सोर्सेज दे सकता हूँ, सोचो गाइस, ये बात सोचो कि एक इमेज टैग के अंदर देखो, जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट ये इमेज यहाँ पे मैं असेट्स करके यहाँ पे मैं ये इमेज का मैंने यहाँ पे दे दिया, फिर यहाँ पे क्या मैं ऐसे कॉमा करके इसी URL को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इमेज 1 की जगह पे मैं क्या करता हूँ कि जो अपना वो गणेश वाला गणेश.jpg या PNG जो भी इमेज था, ठीक है, उसको मैं ले लेता हूँ। तो ये हो गए मल्टीपल सोर्स, पहली इमेज हो गई, दूसरा गणेश लॉर्ड गणेश का जो इमेज है वो हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्या मैं मल्टीपल इमेज के सोर्सेस दे सकता हूँ? नहीं गाइस, ठीक है, ये रेंडर ही नहीं होगा, ये आपके जो मतलब ये इमेज का पाथ वो रिसॉल्व करेगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। ये उसको ऐसा इमेज कभी मिलेगा ही नहीं अपने लोकल में या फिर आपके सर्वर में। तो अगर आप एक इमेज टैग के अंदर अगर आप मल्टीपल इमेज का सोर्स देना चाहते हो, तो अभी हमने एक एट्रीब्यूट के बारे में देखा था विच इज सोर्स या फिर सोर्स सेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे फर्स्ट ऐसे यहाँ पे आप सोर्स सेट का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये इमेज टैग के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक सोर्स सेट करके अपने पास एक एट्रीब्यूट आता है, ठीक है, SRC SET करके SRC SET। तो ये एट्रीब्यूट आता है यहाँ पे, तो ये एट्रीब्यूट आप जो है दे सकते हो ये इमेज टैग के अंदर। तो यहाँ पे मैं ये अल्टर के बाद यहाँ पे आप अल्टरनेटिव जो टेक्स्ट है वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे दो, फिर यहाँ पे आप सोर्स सेट जो है वो आप दे सकते हो, और ये एट्रीब्यूट के अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इमेज के सोर्सेज जो है वो यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये जो अपना जो सोर्स था ये वाला इमेज 1 वाला, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे एक तो मैं कि ये पर्टिकुलर इमेज कब रेंडर होगा वो भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है। मतलब समझो कि जैसे हम यहाँ पे ये गणेश.png करके, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसको कर देता हूँ गणेश.png, ठीक है। अब मैं उसको बोलूंगा, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर जो इमेज है वो कब रेंडर होना चाहिए, जब डिवाइस की विड्थ 800 के आसपास हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बोल दिया, ओके, कि जब डिवाइस की विड्थ 800 विड्थ के आसपास होगी तब ये पर्टिकुलर इमेज जो है वो रेंडर होना चाहिए। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हो आपकी वेबसाइट को। वैसे तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम अलग अलग चीजें यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार ये जो पर्टिकुलर इमेज का विड्थ है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे विड्थ अभी मैं 400 ले रहा हूँ, जिससे आपको ये इमेज दिखे। क्या हुआ 400 में, ओके। तो अभी ये लॉर्ड गणेश का जो आप इमेज है वो PNG आपको दिख रहा है। अब आपको ये सवाल आया कि जब यहाँ पे मैंने सोर्स सेट के अंदर इमेज 1 का दिया है, तो इमेज 1 के हिसाब से वो जो स्टूडियो का इमेज था वो यहाँ पे रेंडर होना चाहिए था, पर उसकी जगह पे PNG वाला जो अपना है वो यहाँ पे रेंडर हो चुका है।
अगर यहाँ से मैं ये वीथ को हटा दूं, ठीक है, तो अभी भी वो पीएनजी वाला ही जो अपना इमेज है वो यहाँ पे रेंडर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्राउजर में अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से एक्सटेंशंस होते हैं, मतलब डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट वेबपी, तो ऐसे वेब मैम, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इमेज के फॉर्मेट होते हैं। तो कौन सा इमेज सबसे ज्यादा और सबसे फास्ट में लोड होता है वो भी हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो कंपेयर टू जेपीजी, यहाँ पे पीएनजी इमेज जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे लोड होते हैं, फास्ट में लोड होते हैं, तो इसीलिए वो हुआ है। अब जैसे यहाँ पे मैंने किया है क्या कि हम यहाँ पे 800 वीथ के आसपास कुछ दे देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं वीथ को बढ़ाते जाऊं, अगर जैसे अपन यहाँ पे 800 के आसपास जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना जो इमेज था वो चेंज होना चाहिए था, बट आई डोंट नो कि ये क्यों चेंज नहीं हुआ। ओके, बट कहने की बात ये है कि बस ऐसे जो है वो आप ऐसे रिस्पॉन्सिव इमेजेस का भी अलग अलग मल्टीपल अलग अलग सोर्सेज भी आप दे सकते हो। यहाँ पे आप जितने चाहो उतने यहाँ पे आप कॉमा करके ऐसे आप सोर्सेज जो है वो दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर चीज के बारे में पता चला होगा। आप ट्राई करना खुद एक बार, ओके। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत जो चीजें हैं जो आपको यूज क्या है, थोड़ा ध्यान देने की चीज है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि आप पिक्चर टैग का भी यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आप यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ इज इक्वल टू 600 पिक्सल, ऐसा कुछ आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे भी आप क्या कर सकते थे कि वो 600 पिक्सल लिख सकते थे, राइट। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये इमेज टैग की जगह पे एक पिक्चर टैग भी आता है, तो उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और पिक्चर टैग के अंदर यहाँ पे आप सोर्स मीडिया करके, ठीक है, सोर्स मीडिया करके यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम विथ जो भी है तो यहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैक्स विथ करें हम यहाँ पे, तो मैक्स विथ करके समझो कि यहाँ पे मैं 500 मैक्स विथ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सोर्स मीडिया करके मैं मैक्स विथ क्या कर देता हूँ, 500 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं सोर्स सेट के अंदर अपना जो गणेश भगवान का जो फोटो है वो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, गणेश डॉट पीएनजी, ओके। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दूसरा जो इमेज टैग है उसका भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इमेज टैग का भी यूज कर लेता हूँ, और उसके अंदर अपना जो स्टूडियो वाला इमेज 1 है उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और इन दोनों की जो वीथ है हम क्या रखेंगे, 500 पिक्सल, राइट। तो अगर हम देखते हैं कि अपनी वेबसाइट में यहाँ पे कुछ चेंज आया कि नहीं, तो अभी आप देखते हो, अभी आप क्या देख रहे हो, कोड के हिसाब से देखो, कोड के हिसाब से अभी ये जो इमेज 1 है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो इमेज है वो रेंडर हो रहा है, राइट। देख सकते हो स्टूडियो वाला जो इमेज है वो रेंडर हो रहा है। बट जैसे हम इसकी जो साइज है वो कम करेंगे, जैसे मैक्सिमम विथ 500 है, तो जब भी अपने वेबसाइट की विथ जो है वो 500 से कम होगी, तो यहाँ पे ये जो स्टूडियो वाला है उसकी जगह पे अपना जो लॉर्ड गणेश वाला इमेज है वो आ जाएगा, ठीक है। अभी वो 700 पे है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, और कम करते हैं, यहाँ पे विथ 500 से नीचे जाएगी, जैसे देखो आप, ठीक है, 600 पे अभी आया है, ये 500 से नीचे जैसे ही जाएगा, ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो जो इमेज था, ठीक है, उसकी जगह पे अपना जो लॉर्ड गणेश का इमेज था वो यहाँ पे वो आ चुका है। जैसे ही अपन यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ 500, तो अभी वो इमेज आ चुका होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे 500 के नीचे करूँ, ठीक, अभी देखो, ठीक है, तो ये इमेज यहाँ पे सीधा लॉर्ड गणेश का इमेज जो है वो आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये पता चल रहा है कि ऐसे भी आप ये जो पर्टिकुलर चीज है उसको आप यूज कर सकते थे, राइट। तो ये पिक्चर टैग का भी अगर ये आप याद रखो करना, यूज उसका यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा वीडियो को पोस्ट करके जैसे यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मैक्स विथ क्या है, क्या नहीं रखना चाहिए, एक्सपेक्ट रेशियो क्या होना चाहिए किसी भी इमेज का, सोर्स सेट परफॉर्मेंस कैसे होता है, क्या नहीं होता है, तो वो भी आप देख लो। पिक्चर टैग किस लिए यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऑब्जेक्ट फिट कवर, अभी ये तो सीएसएस का पार्ट है, बट फिर भी लोडिंग लेजी क्या होता है, तो ये सब यहाँ पे ये जो चीजें है, ठीक है, वीडियो पोस्ट करके एक बार देख लो, पढ़ लो, आपके लिए यूजफुल है। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि अभी हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेट्स के बारे में। जैसे एक हो गया जेपीजी, राइट। तो ये जो है स्मॉलेस्ट फॉर फोटोज एंड यूनिवर्सल सपोर्ट हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि मतलब सबसे स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन है फोटोज के लिए, और यूनिवर्सल सपोर्ट मतलब सारी वेबसाइट्स के अंदर, सारे ब्राउजर के अंदर ये सपोर्ट होता है। फिर उसके बाद हो गया डॉट वेबपी, राइट। तो मॉडर्न रिप्लेसमेंट है, ठीक है। ये क्या है कि अभी के जितने भी मॉडर्न वेबसाइट्स हो गए उसके अंदर ये जो एक्सटेंशन है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और ये स्मॉलर देन जेपीजी एंड पीएनजी है, ठीक है। मतलब कि कंपेयर टू जेपीजी और पीएनजी, ये जो वेबपी वाला एक्सटेंशन वाली इमेजेस होगी वो सबसे ज्यादा एंड सबसे फास्ट में रेंडर होगी। फिर एक अपने पास हो गया एसवीजी, फिर एक अपने पास हो गया पीएनजी, ठीक है। फिर एक अपने पास होता है डॉट आईवीआईएफ,
ठीक है, AVIF, ठीक है। तो ये ज्यादातर जब आप एप्पल फोन यूज करते हो, जब आप आईफोन फोन यूज करते हो, तो उसके अंदर की जो ज्यादातर फोटो जो आप खींचते हो तो उसका कभी कभी एक्सटेंशन ये होता है, ठीक है। फिर एक हो गया अपना GIF। तो ये वीडियो को भी थोड़ा पोस्ट करके इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, मैं इतना कुछ अभी इसके अंदर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बिल्ड द मीडिया पोर्टफोलियो पेज, आपको एक पोर्टफोलियो पेज बनाना है। ये कोड भी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो वीडियो को प्लीज पोज करो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लो और खुद कोड करो, ये लाइन टू लाइन कोड लिखो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप कोड करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला गाइस, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और कोडिंग की ये जो अपनी दुनिया है, इसके अंदर किसी भी चीज को छोटा मत समझना, क्योंकि वो आगे जाके बहुत काम की आएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो आप छोटी चीज जो स्किप किए हो, आगे जाके वही यूज में आएगा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पोस्ट करो और ये कोड करो, प्रैक्टिस करो। आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि कॉमन मीडिया मिस्टेक्स जो है वो आपको थोड़ा ध्यान में देना है। जैसे जब भी आप इमेज यूज करते हो, ठीक है, तो हर एक बार आपको अल्टरनेट जो एट्रीब्यूट है वो आपको देना ही देना है, तो ये आप याद रखना। फिर जैसे ओवरसाइज इमेज जो होती है, ठीक है, तो वहां पे नो लेजी लोडिंग, आपको मतलब समझो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अपना इमेज है, ठीक है, उसमें अपने विड्थ हमने दे दी है 1920, तो और उसका हाइट हमने दे दिया है 1080, राइट। तो ये एक्सपेक्ट रेशियो से तो ये बाहर निकल गया, अपनी स्क्रीन से है बाहर निकल गया, लाइट। तो क्या कर सकते हो आप कि यहाँ पे उसकी जो वीथ है वो आप 100% दे दो, तो जो भी आपका स्क्रीन साइज होगा, चाहे आप बिग स्क्रीन लैपटॉप यूज कर रहे हो या फिर बिग स्क्रीन पीसी यूज कर रहे हो, बट वो पर्टिकुलर चीज का वो 100% लेगा। आप यहाँ पे लोडिंग भी लेजी लिख दो, क्यों? क्योंकि जब वो पर्टिकुलर सेक्शन यूजर विजिट कर रहा है तभी वो इमेज लोड होना चाहिए, पहले से वो जो इमेज है वो लोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऑटो प्ले विदाउट म्यूट देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे ऑटो प्ले लिखते हो विदाउट म्यूटेड, तो अपना जो ब्राउजर है वो कभी अनम्यूटेड ऑटो प्ले को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो आप अगर म्यूटेड ऐड कर रहे हो या फिर अगर आप ऑटो प्ले अपने एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हो वीडियो के अंदर, तो साथ ही साथ आप म्यूटेड भी ऐड करो, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे प्लेस इनलाइन करके जो दिखा था, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, तो ये अब आप याद रखना, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है कि आईफ्रेम टेक के साथ अगर आप नो टाइटल यूज करते हो, तो उससे अच्छा है कि वहां पे आप टाइटल भी यूज किया करो, ठीक है। तो ये ब्राउजर एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप वीडियो पोस्ट करके एक बार पढ़ सकते हो हर एक चीज के बारे में, ठीक है। फिर एक हो गया प्रोजेक्ट। आज अभी हम क्या करेंगे, आज का जो प्रोजेक्ट है वो करेंगे, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट जो है वो आपको ही करना है, क्योंकि मुझे वीडियो को लंबा नहीं करना है, क्योंकि ये जितनी भी यहाँ पे बकेट लिस्ट है अपनी, जितनी जितनी भी यहाँ पे चेकलिस्ट है, उसके अंदर सारी चीजें हमने यहाँ पे कर ली है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो फर्स्ट अपना टू डू है कि आपको क्या करना है, ऐड 3 इमेजेस विद द प्रॉपर अल्टरनेटिव टेक्स्ट एंड द लेजी लोडिंग। तो आपको 3 इमेज टैग लेने हैं, 3 इमेज टैग के अंदर आपको अल्टरनेट टेक्स्ट भी आपको प्रोवाइड करना है और साथ ही साथ एट्रीब्यूट प्रोवाइड करना है लोडिंग लेजी करके, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ये 3 में से कोई एक इमेज टैग को आप क्या करोगे, फिगर टैग के अंदर विथ फिग कैप्शन टैग के साथ आप उसको इंक्लूड करोगे। फिर हर एक स्टेप 3 के अंदर हर एक इमेज के अंदर आपको हाइट एंड विड्थ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक वीडियो को आपको एम्बेड करना है, मतलब वीडियो टैग से आपको एम्बेड करना है, साथ ही साथ उसका पोस्टर भी रखना है। अगर आपको पता नहीं चला कि ये पोस्टर कैसे रखते हैं या फिर क्या करते हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे स्किप करके देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो आपने वीडियो टैग ऐड किया है तो उसी के अंदर आप 2 सोर्स टैग का यूज करो और अलग अलग फॉर्मेट की जो वीडियो है वो आप रखो। एक सोर्स टैग के अंदर MP4 वाली वीडियो रखो और एक सोर्स के अंदर आप वेब एम वाली जो फॉर्मेट है वो वाली वीडियो रखो। उसके बाद आप क्या करो, एक ऑडियो टैग भी ऐड करो आपकी वेबसाइट के अंदर। साथ ही साथ इन द स्टेप 7 आप क्या कर सकते हो, एक यूट्यूब वीडियो जो है आईफ्रेम टैग से मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे करना है। उसके बाद गूगल मैप भी आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है। और ये दोनों की जो मैक्सिमम विड्थ है वो आपको क्या करनी है, 100% रखनी है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोजेक्ट, ये आज का प्रोजेक्ट है। तो आई होप कि आप ये प्रोजेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि मुझे वीडियो लंबा नहीं करना, इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट को फिर से मतलब सारी चीजें फिर से आपको करके नहीं दिखाऊंगा। बट आप सीखने वाले हो, आपको वेब डेवलपर बनना है, तो प्रोजेक्ट भी आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के हम की टेक अवेज देख लेते हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके कि कौन कौन से यहाँ पे टेक अवेज है, ठीक है। और साथ ही साथ अपना डे 5 स्टार्ट करने से पहले आप ये जो डे 4 का जो भी होमवर्क है, तो वो होमवर्क भी आप करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे आपका जो होमवर्क है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सो आई होप कि आप ये होमवर्क करो, ठीक है। और तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपने 30 डेज ऑफ वेब डेवलपमेंट के जो डे 4 है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं APIs एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ HTML5, जिसके अंदर हम लोकल स्टोरेज, जियो लोकेशन, API, HTML वैलिडेशन, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तब तक
ये वीडियो आप पूरा देखो। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया है, आपने आपका डे 4 कंप्लीट कर लिया है, तो आप कमेंट भी कर देना डे 4 डन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस।